देहरादून हादसों का शहर हो चुका है। आप समझिएगा, इस गाड़ी को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा था, जो चालक था, उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आप एक बार ये गाड़ी देखिएगा चारों ओर से, पीछे की गाड़ी की क्या स्थिति है, आगे की गाड़ी की क्या स्थिति है। यह बताया जा रहा है कि मोभेवाला में एक ट्रक आकर इस गाड़ी को पीछे से मारता है और इसी गाड़ी को नहीं, इस गाड़ी के साथ 6-7 गाड़ियां और ठुकती हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि ट्रक पलट जाता है। और ट्रक पलटता है एक दुकान में, जो कि एक दूध की दुकान होती है। सुबह 8 बजे तक पहली बार ऐसा हुआ है कि वो भैया वहां पर अपनी दुकान नहीं खोल पाए, उनकी तो जान बच गई है। लेकिन इस गाड़ी को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ड्राइवर की क्या स्थिति हुई होगी। चलिए बात करते हैं जो ड्राइवर इस गाड़ी के अंदर बैठे थे, यह हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ हुआ, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देहरादून मोभेवाला में ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार यहां पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हाल ही में आज सुबह 8 बजे ऐसी घटना होती है कि 7-8 गाड़ी क्षतिग्रस्त होती हैं और इस गाड़ी की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, स्थिति देख ही रहे हैं किस तरह की है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस गाड़ी में आसिफ आप थे? कौन? जी मैं था, मेरे साथ 3 सवारी थी और साथ में हम मुजफ्फरनगर से आ रहे थे। जैसा ही हमने मोहंड पार किया, टर्नर पार करते ही, ये मोभेवाला चौक है, यहाँ गाड़ी यू टर्न हो रही थी, जिस वजह से जाम लगा हुआ था। मैं भी जाम में आके लग गया। लगने के बाद 1-2 मिनट हुई, खड़ी होने के बाद एकदम धमाका हुआ। धमाका होने के बाद मेरी गाड़ी में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, जिस वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और गाड़ी मेरी घूम गई। आपकी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से ट्रक आके लगा? खड़ी थी गाड़ी, जाम में खड़ी थी, जैसा लाइन लगी रहती है, जिस वजह से खड़ी हुई थी। पीछे से ट्रक ने मारी, गाड़ी लगी आगे और गाड़ियों में और फिर गाड़ी में लगती चली गई। मेरी गाड़ी घूम गई। घूमने की वजह से वो ट्रक था जो वो जाके दुकान में पलट गया। अच्छा, किसी के चोट वगैरह कुछ? चोट तो जी मेरे पैरों में चोट है, 2 सवारी घायल है, सवारी के ज्यादा चोट है। उनको हॉस्पिटल? जी इनको हॉस्पिटल ले गए तुरंत। जब ही क्या लग रहा है ये पहली घटना तो है नहीं, यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही? जी हाँ तो हो ही जाती है। और रोज बताओ, सुबह ही 8 बज रहे थे, 8 बजे जाम लग रहा है यहाँ से, यो कट की वजह से, इसी वजह से रोजाना यही हाल रहता है, रोजाना गाड़ी लगती रहती है। लेकिन आज तो हमारी खुद की गाड़ी लग गई, देखो क्या हाल हो गया। अच्छा, आप भी ड्राइवर हैं, क्या लग रहा है किस कारणवश मतलब ये घटनाएं हो रही होंगी? कभी तो पता लगता है कि भाई नींद की झपकी आ गई ड्राइवर को, कभी ये कहते हैं कि भाई ब्रेक फेल हो गए। क्या कारण मानते हैं? यहाँ पर ढलान है, क्या वजह है? जी वो एक तो ढलान है, दूसरा जो गाड़ी वाले ध्यान से नहीं आते, ट्रक वाला शायद नशे में था या नींद में था, कोई पता नहीं। लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी लगी उसकी फुल स्पीड थी, जैसा ढाल पसा रही थी फुल स्पीड से गाड़ी लगी। कोई उन्होंने ब्रेक नहीं मारे, कुछ नहीं, कोई टायरों का निशान नहीं सड़क पर, जैसा ब्रेक लगने पर टायरों के निशान हो, कुछ नहीं, उन्होंने डायरेक्ट सीधी गाड़ी में मारी। क्या कहोगे ये घटनाएं किस तरह से रुकती? आज तो आपकी जान बच गई, क्योंकि आपकी गाड़ी को देख के किसी को लग नहीं रहा होगा कि आपकी जान बची होगी, क्योंकि पीछे की भी स्थिति आपकी गाड़ी की ऐसी है, आगे की भी ऐसी है। क्या कहोगे, शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर रेड लाइट की कोई व्यवस्था हो या फिर स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, किस तरह से इन घटनाओं को मतलब रोका जा सकता? जी स्पीड ब्रेकर से तो घटना रुकने की नहीं हो, या तो ये चौक बंद होना चाहिए, जो ये चौक बना हुआ है यहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। रेड बत्ती भी यहाँ काम नहीं करने की, क्योंकि जिस तरीके का ढलान हो, गाड़ी के ओवरलोड गाड़ी थी, गाड़ी के ब्रेक नहीं लगने के। अच्छा, ओवरलोड थी, उसके अंदर सीमेंट वगैरह? सीमेंट भरा हुआ था, ओवरलोड गाड़ी थी। अच्छा, क्या लगता है ओवरलोड गाड़ी किस तरह से सिटी के अंदर आ जाती है? जी बस हमें क्या मालूम इसका, बस ये देखो, जब चौकी बनी हुई, सारी चीज बनी हुई, फिर भी गाड़ी पास हो रही है, ओवरलोड पास तो फिर कुछ ना कुछ तो वजह होगी, मिली भगत तो होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या कहोगे, जान बच गई है? आज ऐसा भी हो सकता था, कोई बड़ी घटना भी हो सकती। जी मालिक का शुक्र हो जी, बस पता नहीं क्या हुआ कि उसको दया आएगी, क्या होगा, हमारी जान बच गई। नहीं तो गाड़ी की स्थिति देखते हो, कोई पता नहीं लग रहा कि जान बच जाएगी। हर आदमी नु घर बचे नहीं होंगे कोई भी, जो हिसाब से लगी जी गाड़ी। आप समझिएगा, ये सुबह 8 बजे कहाँ से चले थे आप? मुजफ्फरनगर से चला था मैं 5 बजे। मुजफ्फरनगर से 5 बजे ये चलते हैं, 8 बजे ये देहरादून में आ जाते हैं और मोभेवाला चौक पर एक कट है, वहां से ये बताते हैं कि कोई ट्रक घूम रहा था, जिसके कारण वहां पर एक जाम की स्थिति बनी हुई थी। इन्होंने वहां पर आकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद में अचानक पीछे से एक
धड़ाम से आवाज आती है और इनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। इनकी गाड़ी में ट्रक लगता है और इनकी गाड़ी के बाद में आगे तक 6-7 गाड़ियां ठुक जाती हैं और फिर वो ट्रक नहीं रुक पाता है। वो ट्रक रुकता है एक दुकान में जाकर, दुकान में पलट जाता है। दुकान होती है वो दूध की, सुबह सवेरा खुलती है वो, लेकिन आज उनके लिए भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने दुकान नहीं खोली। 8 बजे तक भी उनकी दुकान नहीं खोली थी। और ये वो व्यक्ति है जो इस गाड़ी में बैठे थे। आपने ये तस्वीरें देखी, इस गाड़ी को देख के नहीं लग रहा होगा कि कोई बचा होगा, लेकिन जिसे ऊपर वाला बचाए उसे मार सकता है कौन। ये एक बहुत बड़ी बात है। इनको जीवन दान मिला है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो मैं चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इन घटनाओं की। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो घटनाएं हुई है उसमें लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन न जाने क्या वजह है, मोबेवाला में लगातार ट्रक ओवर स्पीड आते हैं या फिर ओवरलोड आते हैं या फिर नशे की हालत में आते हैं या फिर वाकई उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं यहां पर आकर। ये एक जांच का भी विषय है। पुलिस जांच करे और इस तरह की चीजों का संज्ञान ले और ये प्रॉपर इसके बारे में कोई सिस्टम बनाया जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो। चलिए, और जो गाड़ियां हैं और जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा और मैं निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं।